प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सांसद और रायपुर के चारों विधायकों का पुतला दहन कर विरोध जताया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजधानी में लगातार गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रायपुर धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और चाकूबाजी जैसी घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। कांग्रेस ने सरकार से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। पूरे प्रदेश के अंदर में लगातार और खासकर रायपुर राजधानी है, पूरे मुख्यमंत्री, मंत्री, गृह मंत्री, सांसद, विधायक सब भाजपा के हैं। उसके बाद भी ये परिस्थितियां बन गई है कि रायपुर अपराध का गढ़ बन गया है। रायपुर के अंदर में जिस प्रकार से लगातार बलात्कार की घटना, कल ही रात की घटना हुई है। बलात्कार, एक ही महिला के साथ में 2 दिन लगातार बलात्कार हो जाता है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। 6 दिन के अंदर में 7 मर्डर हो जाते हैं, 8 मर्डर हो जाते हैं और सरकार सोई हुई है। नहीं, जिस शहर में सांसद को हर 2 दिन के आड़ में चिट्ठी लिखना पड़ता हो, क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आती कि आज तक के हमने ये चारों विधायकों को, सांसदों को कभी कोई गंभीर होकर के बैठकें लेती नहीं देखा हमने, ना कभी हमने समीक्षा देखी कि 9 दिन में 8 मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। अब ये स्थिति आ गई कि सांसद को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार 1 साल से इन सब चीजों में प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी में हाल की दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 दिनों में रायपुर में 6 हत्याएं हुई है और लगातार बलात्कार, चाकूबाजी और लूट की घटनाएं सामने आ रही है। बैज ने पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा कि अधिकारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद थानों में पर्याप्त मैदानी स्टाफ नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जब तक सरकार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए। दुखद घटना है कि कल राजधानी रायपुर में एक महिला के साथ 2 बार गैंगरेप होता है। 1 बार नहीं, 2 बार गैंगरेप होता है। पहले सरोना शराब दुकान के भट्टी के पास, उसके बाद दूसरा उसी महिला के साथ आरडी तिवारी स्कूल आमापारा के ग्राउंड में गैंगरेप होता है। मतलब सोच लीजिए कि एक महिला के साथ 2 बार गैंगरेप। पिछले 8 दिनों में राजधानी में 6 से अधिक आपराधिक घटनाएं घट चुकी है। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर के कांग्रेस आज एक बार फिर सड़क पर उतर आई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो नारेबाजी की जा रही है और किस तरीके से जो है प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज उठाई जा रही है। सर, आप सभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ आज आप यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, जिस शहर में अगर यहाँ के सांसद को रोज चिट्ठी लिखना पड़ जाए कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, दंतविहीन सर्प जैसे हो गई है ये सरकार, तो स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस 1 साल से 1.5 साल से कह रही है कि ये अपराध का गढ़ बन गया, ये चाकूपुर बन गया है, आप नीचे में पुलिस भर्ती करके थानों को सर्व सुविधा युक्त और सारे बल के साथ में आप पुलिस कमिश्नरेट लागू करना चाहिए। अब देखिए, आप 9 दिन में 8 मर्डर हो चुके हैं। एक ही महिला के साथ 2 दिन अलग अलग बलात्कार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए और गृह मंत्री को ताकीद करने के लिए, सचेत करने के लिए यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपराध की बात करते हैं कांग्रेस के समय की, और अभी देख लें
कोई दिन ऐसा नहीं है जो पेपर में आ रहा हो कि आज इसका मर्डर हो गया, आज बलात्कार हो गया, आज छीन लूटमार हो गई। सब दिन रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 3 साल में कोई भी इनकी पार्टी, जनता पार्टी की सरकार का कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर न बैठक ले रहे हैं, न समीक्षा कर रहे हैं, न कोई जानकारी ले रहे हैं। रोज खुलेआम अपराधियों को छोड़ दिया गया है, खुलेआम जो पाए जैसा पाए अपराधी अपराध कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी धरपकड़ नहीं हो रही। इसके विरोध में रोज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और आगे भी जारी रहेगा। यानी कि कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद भी है आज राजधानी में ना ही अपराधें रुक रही हैं और ना ही जो घटनाएं आपराधिक वो उसमें रोकथाम हो पा रहा है। तो जनता में जो है उसके प्रति आक्रोश है। साथ इनका कहना है कि आगे भी इस तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता रहेगा और जब तक राजधानी अपराधों से मुक्त नहीं होती तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन अभी के साथ मैं दीप्ति वर्मा, ग्रैंड न्यूज।